बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है जी, अपने आप से प्यार करो। ये ज़िंदगी बड़ी हसीन है। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़िंदगी दी है, तो इसलिए हमें अपने आप से प्यार करना चाहिए। तो मैंने आज टॉपिक भी इस पे ही रखा है, अपने आप से प्यार करना। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। तो गांव के बिल्कुल पास ही एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, और पहाड़ी बड़ी ऊंची हाइट पे थी, काफ़ी ऊंची जगह पे पहाड़ी थी। तो वो आदमी डेली सुबह जाता, थोड़ी देर के लिए उस पहाड़ी पे जाता, थोड़ी देर वहाँ बैठ के पहाड़ों में आता, टाइम स्पेंड करता, फिर वापस आ जाता। इसी तरह एक दिन अर्ली इन दी मॉर्निंग वो घर से निकलता है वॉक के लिए, पहाड़ी की तरफ जाने के लिए। उसका एक छोटा सा बच्चा बेटा होता है, वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है कि बाबा मैं भी आज आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो उसके बाप ने उसको समझाया कि बेटा, रास्ता मुश्किल है, दुश्वार है, छोटा है, आप वहाँ जाना बड़ा मुश्किल है, आप नहीं जा सकते। एक साइड पे पहाड़ है, दूसरी साइड पे खाई है, तो और रास्ते में कांटे भी हैं। तो वो बच्चा जिद करता है, तो उसके बाबा उसको साथ ले लेते हैं। तो मजबूती से अपने बाबा का हाथ पकड़ लेता है बच्चा। जब वो मजबूती से अपने बाबा का हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ बाबा के हाथ में होता है। तो वो उस रास्ते की तरफ चल जाते हैं। जो ही वो आधे रास्ते की तरफ जाते पहुंचते हैं, हाफ रास्ते में पहुंचते हैं, तो आगे उसका बाबा वो कहता है बाबा आप मुझे मेरा हाथ छोड़ दे, मैं आपके साथ साथ आपको फॉलो करूंगा। तो उसके बाबा बड़ा समझाता है कि बेटा नहीं, आप कहीं गिर ना जाओ, आप कहीं इधर उधर फिसल ना जाओ। तो वो कहता है बाबा नहीं, आप मेरा हाथ छोड़ दे, मैं आपके साथ साथ चलता, आपको फॉलो करता हूँ। उसके बाबा आगे का चलना शुरू हो जाता है। उसके बाप को वो सारा रास्ते का पता होता है, क्योंकि वो डेली रूटीन में आता है, इसलिए उसको हर चीज़ का पता होता है। जो उसके बाप आगे गुजर जाता है, तो रास्ते में एक बड़ा पत्थर आता है। तो उस लड़के का जो है ना घुटना पत्थर के साथ लगता है, और वो जोर से घुटने पर करता है, आह इस तरह की आवाज़ निकालता है। जब वो आह की आवाज़ निकालता है तो एक तरफ तो पहाड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, दूसरी तरफ खाई होती है। तो उसी बच्चे की आवाज़ टकरा के दोबारा उसको वैसे ही सुनाई देता है, आह की आवाज़ आती है। बच्चा छोटा था, ना समझ था, उसको बड़ा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि ये कौन कौन हो तुम। जब वो कहता है कौन हो तुम, दोबारा फिर वही आवाज़ उसको सुनाई देती है, कौन हो तुम। बच्चे को और गुस्सा आता है कि एक तो मुझे तकलीफ हुई, एक मेरी तकलीफ क्रिटिसाइज कर रहा है, और दूसरा दोबारा फिर पूछता है कौन हो तुम। वो सेम रिप्लाई आ रहा होता है। बच्चा दोबारा फिर कहता है तुम बहुत बुरे हो। फिर वही रिस्पॉन्ड, दोबारा आवाज़ गूंजती है, क्योंकि आबादी वैली में आवाज़ को गूंजती है। तो बच्चा दोबारा कहता है कौन हो तुम, सामने क्यों नहीं आते। बड़े गुस्से से बोल कहता है आपको क्या मसला है। वैसे ही बात गूंजती है। तो साथ ही बाबा अपने हाथ मजबूती से पकड़ लेता है, और फिर वो अपने बाबा से सवाल पूछता है, बाबा जानी यहाँ कौन है जो बड़े गुस्से से मुझे रिप्लाई कर रहा है। तो उसका बाप जो समझ जाता है कि ये जो है पहाड़ी की वजह से और साथ खाई है, जैसे ये आवाज़ दे रहा वही आवाज़ इसकी दोबारा रिस्पॉन्ड कर रही है, यानी वही आवाज़ इसको सुनाई दे रही है, जिस तरह का वो कहेगा उसी तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसके बाबा कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो। तो उसकी आवाज़ गूंजती है तुम बहुत अच्छे हो। तो बच्चा दिल में बहुत खुश होता है। फिर उसके बाबा कहते हैं आप बहुत अच्छे हो। तो बच्चे को दोबारा आवाज़ सुनाई देती है बहुत अच्छे हैं। बाबा मुस्कुराता है। जो ही वो पहाड़ी के टॉप पे पहुंचते हैं, तो वह बाबा से पूछता है बाबा कौन थे वो। तो उसके बाबा उसको समझाते हैं बेटा यहाँ पे जो आवाज़ आप निकालेंगे वही आपको दोबारा घूम के आपको सुनाई देगी। तो यही तरीकाकार है इंसान की ज़िंदगी का, कि इंसान अंदर जैसे सोचेगा, अपने अंदर अपने माइंड में सोचेगा, उसको बाहर की दुनिया भी ऐसी लगेगी। और अगर उसके अंदर यानी उसका माइंड सेटिस्फाइड है, उसका माइंड फ्रेश है, खुश मजाज है, तो उसको बाहर की दुनिया भी अच्छी लगेगी, उसको इर्द गिर्द का माहौल भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर वो अंदर से सैड है, दुखी है, स्ट्रेस फील करता है, तो उसको बाहर का माहौल जितना मर्जी खूबसूरत हो जाए, उनके लिए बाहर जितनी मर्जी
वो कहते हैं कि अच्छा इन्वायरमेंट हो, लेकिन उसको वो इन्वायरमेंट जचेगा नहीं। उसके सामने खानों के ढेर लगा दें, लज़्मात उसके सामने रख दें, लेकिन फिर भी वो अंदर से मुरझाया नजर आएगा। इसकी मिसाल मैं आपको एक और देता हूँ। तो इसलिए कि अपने अपने आप से प्यार करें, क्योंकि आप एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, आप एक फैमिली को प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ फैमिली है। अपने आप से प्यार करें और अपनी फैमिली से भी प्यार करें। इसी तरह मैं आपको एक दफ़ा एक इंटरनेशनल लेवल पे एक पेंटिंग का कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ। तो मैगजीन में, इंटरनेशनल मैगजीन कंपटीशन का जो है वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में उन्होंने वो खबर को छाया किया कि जो भी पेंटर हजरात जो है ना पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने फॉर्म फिल कर दें। तो तकरीबन 4000 पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया जो टॉप पेंटर थे। तो वो एक जो पेंटिंग का कंपटीशन था वो एक आर्ट गैलरी में मुनक्कद किया गया। जब एक आर्ट गैलरी में मुनक्कद किया गया तो 4000 पेंटर थे, हर एक की पेंटिंग एक से बढ़कर एक थी। तो उनके लिए स्पेशल 4 जजेस को तैनात किया गया जो पेंटिंग 4000 लोगों में से सिर्फ एक बंदे की पेंटिंग को पसंद करे, लाइक करेगा और उसको विनर दे। तो वो चारों जजेस जो उन 4000 पेंटिंग में, वहाँ मीडिया भी होता है, 4000 पेंटिंग में से एक पेंटिंग सामने गैलरी हॉल में, बड़े हॉल में उसको पर्दे के पीछे रख देते हैं। जो सिलेक्ट करते हैं तो ऑनर होता है उस पर्दे को हटाता है, तो सारी मीडिया की नज़र उस पेंटिंग पर पड़ती है। वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत, वो सोच रहे होंगे कि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग होगी, ये वो जीतेगा। वो जब वो देखते हैं कि पेंटिंग बड़ी सिंपल है तो मीडिया उसके ऊपर आता है, आर्ट गैलरी के ऑनर से पूछता है कहीं आपने बाई मिस्टेक तो ये नहीं रख दी? तो वो कहता है नहीं, यही है जो जजेस ने सिलेक्ट की है इन पेंटिंग में। वो दोबारा फिर पूछते हैं, जिनकी पेंटिंग अच्छी होती है वो भी पूछते हैं कि फिर भी देख लें, शायद आपने कोई गलती से पेंटिंग तो नहीं रख दी? उसने कहा मैंने पेंटिंग बिल्कुल वही रखी है जो जजमेंट के बाद उन्होंने फाइनल की है। वो कहता आप इस पेंटिंग को मेरी नजर से नहीं देख रहे। उस पेंटिंग में क्या है, एक सुनसान में एक खुला घर है, उसमें एक छोटी सी विंडो है, उस विंडो में एक आदमी खड़ा होता है और बड़े गौर से, बड़े स्माइल फेस से बाहर देख रहा था। बाहर आंधी तूफान और बादल गरज रहे होते हैं, लेकिन वो बड़ा सेटिस्फाइड और हैप्पी फेस के साथ देख रहा होता है। तो वो इस चीज को आराम से, उसको कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं है कि मेरा घर गिर जाएगा, कोई मेरी चीज टूट जाएगी इस आंधी तूफान में। वो बड़े बड़े रिलैक्स माइंड में देख रहा होता है। तो इसी तरह का इंसान का अपना माइंड होता है कि अगर वो बाहर अंदर से सेटिस्फाइड है, उसका ज़मीर मुतमिन है, तो बाहर जो मर्जी होता रहे उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इससे यह भी फर्क नहीं पड़ता